सबको मेरा गुड इवनिंग। और आप देख रहे हैं CS TV कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जरा सोचिए, आज की तारीख में बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत सारे इलाकाएं हैं और बहुत सारे इंसान हैं। काफ़ी ये अजीब लगेगा कि अगर आज हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाते, आज एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कुछ कह नहीं सका, या कुछ हमारी जो अपनी भावनाएं हैं, हमारी जो अपनी सोच है, अगर हम एक दूसरे के साथ बयान नहीं कर सकते तो क्या हो सकता था। मतलब क्या हकीकत क्या होता अगर हमारे और दूसरों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसकी जो माध्यम है, उसको हम बोलते हैं भाषा। तो अगर भाषा नहीं होता तो हम एक दूसरे के साथ जो अपनी भाव को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी सोच को एक्सचेंज कर रहे हैं, ये क्या होता अगर भाषा नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो भाषा जो है, अगर भाषा की आज की तारीख में देखेंगे तो दुनिया में लगभग 7,000 से ज़्यादा भाषाओं से लोग बात करते हैं। भारत में संवैधानिक हिसाब से लगभग 22 से ज़्यादा भाषा की जो रजिस्टर्ड है, मतलब वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, और उससे ज़्यादा जो कि कथित के रूप में भाषा है। तो दोस्तों, आओ देखते हैं कि ये भाषा जो है, इंसान का पहले जो शब्द है, जो सबसे पहले जो शब्द था वो क्या था, और सबसे पहले वो शब्द को उन्होंने कब कहा, और उसी शब्द के अगर ना कहता, अगर वो शब्द को उन्होंने इन्वेंशन ना किया होता तो आज की हकीकत क्या होता, ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, उसकी इतिहास जानेंगे कि भाषा का जो शुरुआत हुई, जो विधिवत तरीके से इंसान जो कि भाषा का शुरुआत का कौन सी ऐसे लैंग्वेज था, कौन सा ऐसे शब्द था जिसको होमो सैपियन ने, यानी कि हमारे एंसेस्टर ने पहले कहा। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे और उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ 2.5 लाख साल पहले की बात है। 2.5 लाख साल पहले जब वो जो होमो सैपियन के पहले की जो पीढ़ी थे, जिसको निएंडरथल बोला जाता है, जो कि प्रामाणिक के साथ जो डाटा मिला है, जो तथ्य मिला है, उसको निएंडरथल बोला जाता है, कि जिसने सबसे पहले जो कि भाषा और अपनी मन की भावना को व्यक्त करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया। तो वो शब्द क्या था एग्जैक्टली अगर हम बताऊंगा तो आज के ज़माने में वो शब्द को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते, या उसकी यही समझ नहीं है हमारे कि हम क्या उस भाषा एग्जैक्टली क्या था, हम आपको बताते हैं। तो वो भाषा जो था 2.5 लाख साल पहले, वो भाषा एक एक उच्चारण था जिसको हम ऐसे बोलते हैं हम बोलते हैं HMMM। ये एक साउंड है, ऐसा एक साउंड जो निएंडरथल ने अपनी एक दूसरे के जो साथी थे, जो जब वो हंटिंग करते थे, जब वो एक दूसरे के साथ बात करते थे, सबसे पहले यही भाषा को उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किया। तो ये 2.5 लाख साल पहले ये भाषा उत्पत्ति हुई, जिसको निएंडरथल ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। यही है उसका असली इतिहास। तो दोस्तों, उसके साथ साथ जो और क्या क्या चीजें उन्होंने दिमाग में लाया, जिसको हम आज की एक जो वीडियो है, इसमें एक भाषा में बोला जाता है, साइंस की भाषा में बोला जाता है, कि तब से जब वही निएंडरथल अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना, सोच का इस्तेमाल करना और सोच को इमेजिनेशन में तब्दील करना, ये चीज़ों की बारी आती है, ये चीज़ों की डाटा हमें मिलता है। तो दोस्तों, कुछ प्रमाण मिलते हैं हमें, जिस प्रमाण से ये पता चलता है कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन जो है, अपनी बौद्धिक क्रांति जिसको बोला जाता है, तो वो होमो सैपियन ने लाया, जिसके वजह से कई सारे इन्वेंशन उन्होंने किया। कई सारे इन्वेंशन क्या क्या है आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, कि सबसे पहले जो चीजें हैं वो क्या क्या बताई। अपनी जो कॉग्निटिव फ्लूइडिटी को डेवलप करने के लिए उन्होंने सोच का, अपनी ज्ञान का, अपनी सोच करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसका डेवलप करने के साथ साथ उसको अपने साथियों के साथ शेयर किया। सभी जो निएंडरथल्स थे, सभी के साथ उसका व्यवहार में लाया, उसके इस्तेमाल में लाया। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें जो कड़ी के देखते हैं, सबसे पहले जो ज़्यादा आता है, उसी समय में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए
कोई रास्ता तो नहीं बना था। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो सिर्फ जल की रास्ता से जाने के लिए पड़ता था उनको, मतलब पानी के रास्ते से उसको जाना पड़ता था। तो उस पानी के रास्ते से जाने के लिए उन्होंने अपना दिमाग को इस्तेमाल किया और अपनी कॉग्निटिव यानी कि बौद्धिक क्षमता से उन्होंने सबसे पहला बोट बनाया। और ये बोट का इतिहास जो है लगभग यहाँ से 60,000 साल पहले का इतिहास है जो बोट बना। मतलब जो नौका जो आज हम बोलते हैं, आज शिप बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन पहले जो बोट बना वो 60,000 साल पहले बना, जो कि ग्लेसिक कोस्टल केव, वहाँ पे जो प्रमाण मिलता है, जो ग्लेसिक कोस्टल केव इन साउदर्न जर्मनी, मतलब वहाँ पे उसकी प्रमाण मिलता है आज के ज़माने में। तो उसके साथ साथ ये बोट जो बनाना एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पानी के माध्यम से उनका एक इन्वेंशन था। तो दूसरा इन्वेंशन क्या था? दूसरा जो इन्वेंशन था कि उन्होंने एक जो दूसरे के साथ एक साथ मिलकर रहने लगे। जब उन्होंने हंटिंग किया, फिर खाना बनाने के लिए खाना एक साथ बैठ के खाते थे, ये सारी करने के लिए। और दूसरे जो वाइल्ड लाइफ थे, मतलब जो वन्य प्राणी थे, उनसे खुद को बचाने के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने एक जो हार्पन जिसको बोला जाता है कि हथियार है, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, उसका इन्वेंशन किया। वो लगभग 90,000 साल पहले की बात है, जो कि क्लासी रिवर माउथ कतांडा इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो, एक कंट्री है साउथ अफ्रीका की, वहां पे उसका प्रमाण मिलता है कि 90,000 साल पहले वो एक हथियार का निर्माण किया। और उसके बाद का इशू क्या होता है, जब ये निर्माण करने के साथ साथ अपनी सोच को गुम्फाओं में, पत्थरों में, पेड़ों में, वहाँ पे अपनी सोच को, अपनी मन के अंदर की जो भावना होती है उसको एक रूप देने के लिए, उसकी बनावट बनाने के लिए उन्होंने आर्ट करना सीखा था। मतलब आज जो हम पेंटिंग बनाते हैं, आज जो हम ड्राइंग करते हैं, उसकी जो शुरुआत है लगभग आज से 40,000 साल पहले उन्होंने किया था। तो ये था दोस्तों, और एक उसका जो आविष्कार जो ये प्रमाणित करता है कि आज के ज़माने में हम जब इंसान थे, आज भी जब हम इंसान करके पैदा हुए हैं, हमारी मुकाबले वो भी कितना होशियार थे, इस प्रमाण से हमको पता चलता है। तो दोस्तों आगे की जो है कि जब एक साथ वो रहते थे, तो फिर अपनी खाना बनाने के लिए और अपनी जो आग को उन्होंने बनाया था, आग को जो डिस्कवर किया था, आग को, फायर को, उसको जलाए रखने के लिए उन्होंने एक चूल्हा का निर्माण किया था। एक चूल्हा, आज जब हम रसोई करते हैं, कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, वही चूल्हा जो कि उन्होंने बनाया था, लगभग आज से 1 लाख साल पहले उन्होंने चूल्हा का निर्माण किया था। और उसका प्रमाण कहाँ मिलता है? उसका प्रमाण मोबम्बा केव, एक गुम्फा है जो कि जाम्बिया की कंट्री में मिलता है, जाम्बिया देश में मिलता है। उसके बाद आज जो हम एक कलर देख रहे हैं, आज एक रंग देख रहे हैं, काफी सारी आप लोगों को पता होगा, किसी रंग को लेकर कुछ मूवी में एक थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था। उसी कलर का जो इस्तेमाल, मतलब उसी कलर का डिस्कवर वही इंसान जो कि हमारे एंसेस्टर थे, सबसे पहले कब किया था? वो जो मतलब सैफरन कलर का, रेड ओक बोला जाता है, जो पेंटिंग्स के लिए केस में उन्होंने इस्तेमाल किया था, लगभग 1,25,000 साल पहले उसका उन्होंने इन्वेंशन किया था, उसको तैयार किया था, जिसका जो प्रमाण है वो क्लासिस रिवर माउथ केप कोस्ट साउथ अफ्रीका में हमें मिलता है उसका प्रमाण। उसके बाद दोस्तों आज जब हम हमारी परंपरा के हिसाब से लोगों ने, अगर कोई इंसान मर जाते हैं, जैसे ये तो सत्य है, उसको जब हम गाड़ देते हैं, बरियाल करते हैं, ये परंपरा सबसे पहले जो बुरियाल का परंपरा था, मतलब जो उन्होंने फर्स्ट टाइम किया, तो साउथ अफ्रीका में मिलता है। 1 लाख साल पहले ये सिस्टम उन्होंने सीखा था। मतलब अगर कोई इंसान मर जाता था, कोई उनके साथी मर जाते थे, तो उसको जमीन के अंदर गाड़ने का ये जो प्रोसेस था, वो साउथ अफ्रीका में 1 लाख साल पहले उन्होंने करके दिखाया था, जो कि बॉर्डर केव में उसका प्रमाण मिलता है। उसके बाद आज जैसे हम कुछ बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, जैसे केक बनाते हैं, जैसे कोई त्यौहार आता है, वो केक बनाने के लिए पहले ज़माने में हम क्या करते थे, 2 पत्थरों से इस्तेमाल करके हम जैसे कुछ पल्से से, किरिल से उसको बनाकर जैसे केक बनाते हैं, तो उसका जो पहला प्रमाण मिलता है जिसको बोलते हैं ग्राइंडिंग स्लब्स। आज ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या मिला है, ग्राइंडिंग स्लब्स जो मिला था वो लगभग 1 लाख
20,000 साल पहले, जो कि फ्लोरिशाबाद साउथ अफ्रीका में उसका प्रमाण मिला था। तो अपनी कॉग्निटिव क्षमता, जो कि बौद्धिक क्षमता से उन्होंने इतने सारे चीजें इन्वेंशन किया था। तो और एक दोस्तों, आज हम हमारे चेहरे को कुछ चमकाने के लिए, चेहरे को आज हम थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, जैसे ये तो अच्छा बुरा कुछ सोच में नहीं होता, लेकिन कॉस्मेटिक का जो इस्तेमाल होता है, जो प्री हिस्ट्री कॉस्मेटिक्स है, आज जैसे कॉस्मेटिक का बहुत भाव है बाजार में। जैसे आज हम कोई भी दुकान में जाते हैं कॉस्मेटिक खरीदने के लिए, उस कॉस्मेटिक्स का इन्वेंशन वही इंसान भी किया थे, मतलब वो किए थे। वो इन्वेंशन कब हुआ था? प्री हिस्ट्री कॉस्मेटिक्स जो है लगभग 1 लाख साल पहले, और उसका प्रमाण अपोलो केव्स में मिलता है। और उसका प्रमाण अपोलो केव्स में मिलता है हमें कि वो भी कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल किए थे, मतलब उसका इन्वेंशन किया था। फिर एक दोस्तों, जो कि इसी का प्रमाण जो है हमारे भारत में भी एक प्रमाण मिलता है, जहाँ पे जो मिट्टी में बनाए हुए जो पात्र है, मिट्टी में बनाए के जो घड़े है, जिसमें पानी रखा जाता है, खाना बनाया भी जा सकता है, वो कोई अगर अलग भी चीज रखा जा सकता है, उसको बोलते हैं सन ड्राइड पोएट्री बोलते हैं। उसका जो मतलब बनाना, उसका तैयारी करना, वो भारत में एक जगह प्रमाण मिलता है, उसको बोला जाता है गल्फ ऑफ काम्बे, जो कि हमारी गुजरात स्टेट में उसका प्रमाण मिलता है। वो भी 30,000 साल पहले की बात है। उसके बाद जो राइटिंग्स करने के लिए जो जो चीजें उनको लगता था, जैसे पेंटिंग करने के लिए गुफाओं में कुछ ऐसे राइटिंग्स का कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आज हम पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह की पेन की जैसा जो उनकी जो इंस्ट्रूमेंट था, उसको बोला जाता है रेडियमेंट ऑफ राइटिंग्स। वो यूरोप के गुफाओं में मिलता है। वो लगभग 35,000 साल पहले उन्होंने बनाया था। तो दोस्तों, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन जो होता है, बौद्धिक क्रांति जो होता है, ये बौद्धिक क्रांति जब इंसान अपने दिमाग से ज्ञान को इस्तेमाल करना सीखा, और उस ज्ञान को अपनी कुछ आविष्कार करने के लिए जब इस्तेमाल किया, तो इतने सारे प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों, आप क्या ऐसा लग रहा होगा कि आपको कि आज जब हम इतने होशियार हैं, तो हमारे जो पिछले पीढ़ी थे, मतलब हमारे जो एंसेस्टर थे, वो कितने होशियार, इस प्रमाण से हमें पता चलता है। तो दोस्तों, ये था कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन और उसका जो आविष्कार है, और जो बौद्धिक क्रांति, इसी आविष्कार को ये प्रमाण मिलता है। इसी आविष्कार से हमें ये जानने को मिलता है कि हमसे जो 70,000 साल पहले जो होमो सापियंस थे, और उसके पहले के जो निएंडरथाल्स थे, जो कि हमारे एंसेस्टर थे, वो कितना होशियार थे, जिसको वाइस मैन बोला जाता है। और वो जो सिविलाइजेशन में ये चीजें सब किया, उसको एक केव सिविलाइजेशन बोला जाता है, गुम्फाओं में सभ्यता बनाया जाता है, और गुम्फा सभ्यता बोला जाता है। और एक उसको फॉरेस्ट सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि जंगलों में सभ्यता का शुरुआत होता है। तो दोस्तों, ये सारे चीजें बौद्धिक क्रांति का असर है, बौद्धिक क्रांति का फल है, जिसके वजह से यही सब प्रमाण से हमें पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो बहुत होशियार थे और बहुत वाइज थे। तो दोस्तों, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन में आपको आज का हमारे जो कस्मो ह्यूमनिज्म सीरीज कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबको मेरे धन्यवाद और जय विज्ञान।